सो हे गाइस एंड व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले मूवी रॉन्ग टर्न के बारे में। ये मूवी रिलीज हुई थी 2003 को। सो इट्स प्रिटी, मतलब बहुत ओल्ड नहीं, बट मैं कहूँगा कि एक अच्छी खासी पुरानी मूवी है ये, टू बी ऑनेस्ट। एंड दिस वीडियो इज गोना बी 162nd वीडियो। यस, सो या दैट्स अ बिग डील फॉर मी, टू बी ऑनेस्ट। या सो हम ओवरऑल इस मूवी के बारे में बात करेंगे एंड उसके बाद रेटिंग्स के बारे में बात करेंगे, पेरेंट्स गाइड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ जो हम मेजरली सब वीडियो में करते हैं। तो या लेट्स टॉक अबाउट दिस मूवी रॉन्ग टर्न के बारे में। मूवी रिलीज हुई 2003 को। मूवी का रेटिंग है R एंड ओवरऑल रन टाइम इस मूवी का सिर्फ 1 घंटा 24 मिनट की है, 1 hour 24 minutes एंड दैट्स ऑल। और ये मूवी आप देख सकते हो प्राइम वीडियो पर। और इसके जॉनर सब जॉनर के बारे में बात करें तो इट्स मॉन्स्टर हॉरर, स्लैशर हॉरर, स्प्लैटर हॉरर, टीन हॉरर, हॉरर एंड थ्रिलर, ये सब जॉनर में ये पर्टिकुलर मूवी आती है। और इसको मेजर में रखना चाहूँगा हॉरर एंड एक्शन मूवी में, मतलब जॉनर में रखना चाहूँगा। या तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेटिंग्स एंड स्टफ। लेटरबॉक्स में इसका रेटिंग है 2.8 out of 5, विच इज मैं कहूँगा एवरेज, मतलब बिल एवरेज, मैं ऐसा कहूँगा एवरेज बिल एवरेज जैसी है। रोटेटो टोमेटोस में इसका परसेंटेज सिर्फ 40% है, टू बी ऑनेस्ट। एंड IMDb रेटिंग और मेरी रेटिंग्स के बारे में हम आखिर में बात करेंगे फॉर श्योर। या एंड दिस ओवरऑल सीरीज जो रॉन्ग टर्न की पूरी सीरीज है एक्चुअली, और इसमें टोटल सात मूवीज है एक्चुअली टोटली, ठीक है। और मुझे लगता है कि मैंने थोड़े बहुत देखे हैं इसमें से, बहुत टाइम हो गया, मतलब साल हो गए हैं एक्चुअली थोड़े मूवीज देख के, टू बी ऑनेस्ट। और मैं कहूँगा कि रॉन्ग टर्न 1 इज़ द बेस्ट वन आउट देयर व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल सीरीज ऑफ रॉन्ग टर्न सीरीज, ठीक है। तो वो मतलब रॉन्ग टर्न सीरीज में टोटल सात मूवीज आते हैं, तो मैं कहूँगा रॉन्ग टर्न में सबसे अच्छा है, टू बी ऑनेस्ट। दूसरे भी देखे हैं मैंने, पर अब मुझे याद नहीं है, वापस देखना पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट। बट मुझे लगता है कि रॉन्ग टर्न 1 इज़ द बेस्ट वन आउट देयर व्हेन इट कम्स टू रॉन्ग ओवरऑल सीरीज़ के बारे में बात करें तो। अब हम बात करेंगे ओवरऑल स्टोरी लाइन के बारे में, उसके बाद बेस दूसरे एक्सपेक्ट्स के बारे में अबाउट दिस मूवी, एंड एट द एंड रेटिंग्स एंड पेरेंट्स गाइड एंड ऑल दिस कर, यू नो, लाइक मेरा रेटिंग्स ऑन क्या है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। वी सी 2 माउंटेन क्लाइंबर्स की मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। हु किल्ड देम नोबडी नोस, ठीक है। हम तो पहले 2 माउंटेन क्लाइंबर्स को देखते हैं। ऑब्वियसली अपना वो हॉबी फॉलो कर रहे थे, माउंटेन क्लाइंब कर रहे थे, बट समहाउ दे मिस्टीरियसली गॉट डाई, या गॉट किल्ड। मैं डाई नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा गॉट किल्ड बाय someone, by some people, to be honest, and who knows, और किसने मारा उनको, nobody knows at this point of time, ठीक है। और या सो वो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखा देते हैं कि यू नो लाइक कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस ओवरऑल फॉरेस्ट, ऐसे दिखाया गया है हमें ओवरऑल, ठीक है। और इनके 2 माउंटेन क्लाइंबर की कोई स्टोरी नहीं है, छोटी स्टोरी लाइन है, वो चढ़ रहे थे, दैट्स ऑल। एंड थोड़े लोग आके उन दोनों को मार देते हैं फॉर multiple reasons, for any reasons, to be honest. So let's continue the video. Then we see one of the major characters, Chris Flynn, ठीक है। इसमें हमारे मल्टीपल मेजर कैरेक्टर्स हैं मूवी में, इस मूवी में बाय द वे, ठीक है। तो हम अपने फर्स्ट मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है क्रिस फ्लिन। गोइंग समवेयर बट हाईवे ब्लॉक्ड है, सो ही टेक्स अनदर रूट विच गोज फ्रॉम मिडल ऑफ द फॉरेस्ट बिकॉज ही हैज़ टू रीच हिज डेस्टिनेशन बाय टूनाइट। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है क्रिस लिन, उसको अपने डेस्टिनेशन पहुंचना है, बट उसको वो मेन हाईवे पकड़ा है उसने, ठीक है। मेन हाईवे में वो गाड़ी चला रहा है, बट मेन हाईवे टोटली ब्लॉक्ड है, मतलब टोटली ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे, और टोटली ब्लॉक्ड है। तो वो सोचता है, अपना IQ चलाता है, दिमाग चलाता है कि यू नो व्हाट, मुझे दूसरा रूट लेना चाहिए जो मिडल ऑफ द फॉरेस्ट जाता है, और उसको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना है बाय टूनाइट समहाउ, ठीक है। और मतलब उसका ज़्यादा बात नहीं की गई है कि वहाँ पे क्या है, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, बट हमें इतना पता चलता है कि हमारा क्रिस फ्लिन जो हमारा वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है, उसको जल्दी है अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुँचने की। तो वो सोचता है कि मुझे रात को कैसे पहुँचना है, तो वो एक अलग सा दूसरा रूट लेता है जो फॉरेस्ट के बीच में से जाता है, ठीक है। सो वो जा रहा होता है आराम से, बट तभी ही उसकी कार का एक दूसरे कार से एक्सीडेंट हो जाता है। कोई मरा नहीं ड्यू टू दिस एक्सीडेंट एंड ऑल, ठीक है। तो वो क्रिस में चला रहा होता है, और वो कुछ पता नहीं, कुछ सीडी को चेंज कर रहा होता है, दैट्स वाई। तो उसकी नज़र वो CD प्लेयर में आ जाती है, और वो गलती से एक गाड़ी को ठोक देता है इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, इन द मिडल ऑफ द वुड्स, ठीक है। वो गाड़ी में कोई बैठा नहीं होता है एक्चुअली, ठीक है। और वो गाड़ी एक्चुअली ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की होती है, उसमें मतलब टोटल मैं कहूँगा 4 फ्रेंड्स होते हैं क्या, तो उससे 4-5 फ्रेंड्स होते हैं। तो वो लोग तो बाहर होते हैं कि उनका टायर पंचर हो गया होता है, इसलिए वो लोग बाहर होते हैं। पर एक क्रिस फ्लिन की गाड़ी उनकी गाड़ी से
भाई एक्सीडेंट हो जाता है उनकी गाड़ी से, ठीक है, ज़ोर से, ठीक है। तो किसी को लगा नहीं होता है, किसी को मेजर किसी को लगा नहीं होता है, कोई मरा नहीं होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। देन हाँ, बट हमारे सारे मेजर कैरेक्टर्स मिल चुके हैं एक दूसरे से, मतलब एक सीन में आ चुके हैं। अब हम देख सकते हैं हमारे जो मेन कैरेक्टर्स है इस मूवी के, वो अब एक सीन में आ चुके हैं ओवरऑल, ठीक है। अब हम उनको एक साथ ही ओवरऑल मूवी में देखने वाले हैं। तो हमारे जो मेन कैरेक्टर्स है जैसे क्रिस फ्लिन हो गया, उसके बाद हम दूसरे कैरेक्टर्स की बात करें जैसे कि जेसी हो गया, उसके स्कॉट हो गया, क्रिस फ्लिन हो गया, कार्ली हो गया। तो उसके बाद इन थोड़े कैरेक्टर्स के बात हम ना करें तो वही अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है स्पॉइलर अलर्ट हो जाएगा, दैट्स वाई। बट देयर आर सम कैरेक्टर्स विच गोना प्ले अ ह्यूज रोल। सो एक्सीडेंट हो गया होता है, वो गाड़ी से बाहर निकलता है क्रिस फ्लिन, और वो देखता है कि कोई मरा नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखता है पहले, एंड देन वो उसके बाद वो जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है वो आते हैं और वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है, एंड उनकी गाड़ी पे ऐसे टायर पंचर हो चुकी थी बाय बार्ब्ड वायर्स, ठीक है। एक बार्ब्ड वायर पड़ा हुआ था, जो कांटेदार वायर्स होते हैं, वो रोड पे पड़ा हुआ था, उसके वजह से उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। तो इट मीन्स दैट कि किसी ने जानबूझ के वो कांटे वाले वायर्स रोड पे डाले हैं, ठीक है। तो उससे ये पता चलता है उनको, ठीक है। तो क्रिस फ्लिन और जो हमारे अदर मेजर कैरेक्टर्स हैं उन लोगों की बातचीत होती है, थोड़े आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, थोड़े ऑब्वियस है कि तुमने अपनी गाड़ी ठोक दी, हमारे अब खर्चा चले, सब वो बातें होती है उनके बीच में, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब वो सब लोग एक प्लान बनाते हैं कि क्योंकि ऑल ऑफ देम आर स्टक इन द मिडल ऑफ द वुड्स, किसी के पास भी फोन नहीं होता। अगर 2003 की बात है, आई डोंट नो कि फोन नहीं हो रहा, इट्स अ बिग डील और नॉट, आई डोंट नो, बट उनके पास फ़ोन नहीं होता, टू किसी के पास भी फ़ोन नहीं होता, ठीक है। तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं और बातचीत करता हूँ, सोचते हैं कि हम सब एक गैस स्टेशन जाते हैं जो पास में ही है। क्रिस फ्लिन ने वो गैस स्टेशन को देखा है एक्चुअली, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसने वहाँ पे वो पेरोल जो फ़ोन होता है जहाँ पे हम कॉइन डाल के बात करते हैं, तो पेरोल फ़ोन भी होता है वहाँ पे, तो वो ट्राई करता है बट नो सिग्नल, कनेक्शन नहीं मिलता है वहाँ पे। तो वो गैस स्टेशन उसको पता रहता है क्रिस फ्लिन को, तो क्रिस फ्लिन ये जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है उनको बोलता है कि हमें वो गैस स्टेशन जाना चाहिए और वो पेरोल फ़ोन से हेल्प मंगवानी चाहिए कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, हमें किसी से हेल्प मंगवानी चाहिए, वो सबसे अच्छा प्लान रहेगा, और रात से पहले करें तो ज़्यादा सही रहेगा ओवरऑल। सो वो सब लोग एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर स्टक इन द मिडल ऑफ द वुड, और टाइम कुछ दोपहर का टाइम हो रहा होता है, तो जल्द रात होने वाली होती है, एंड मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, रात, दैट्स नॉट अ गुड चॉइस टू बी ऑनेस्ट मैन, टू बी ऑनेस्ट, यू नो। तो वो लोग सोचते हैं कि जो सबसे पास गैस स्टेशन होगा वहाँ पे, जो पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, आप जो बोलना बोल सकते हो, जो गैस स्टेशन या फिर पेट्रोल पंप या फिर मतलब वहाँ पे तो पेरोल फ़ोन तो होगा, यहाँ पे कॉइन डाल के बात कर सकते हैं, पेरोल फ़ोन तो होगा ही, उस पेरोल फ़ोन से हम लोग कॉल करके मदद मांगेंगे, ठीक है। तो किसी को भी बुला सकते हैं, अपने दूसरे फ्रेंड्स को, कि कोई पुलिस वालों को, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ पीपल, यू नो, एम्बुलेंस को, मतलब फायर ब्रिगेड, एनीवन, ठीक है, हेल्प मांगने के लिए, ठीक है। तो सब कैरेक्टर्स नहीं जाते, बस 2 कैरेक्टर्स रुक जाते हैं, एंड अदर कैरेक्टर्स पास के गैस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। टोटल 4 लोग निकलते हैं, जेसी, स्कॉट, कार्ली एंड क्रिस फ्लिन, ये 4 कैरेक्टर्स हमारे निकलते हैं वो पास के गैस स्टेशन में मदद मांगने के लिए, वो पेरोल से कॉल करेंगे। पर हमारे जो 2 अदर कैरेक्टर्स हैं वो लोग रुक जाते हैं फॉर मल्टीपल रीजंस, ठीक है, और वो लोग रिलेशनशिप में भी है, ऐसा हमें दिखाया गया है, ठीक है। तो हमें 2 कैरेक्टर्स रुक जाते हैं, टोटल 6 कैरेक्टर्स है, आप ऐसा कह सकते हो, 6 मेन कैरेक्टर्स है, जिसमें से 4 कैरेक्टर्स गैस स्टेशन के लिए निकल चुके हैं हेल्प मांगने के लिए, और दो जो है दो लोग हैं हमारे, वो रुक चुके हैं, बैक ऑफ ले लिया, उन लोगों ने बोला कि तुम लोग जाओ, हम लोग इधर ही रुकते हैं। तो उनको भी सही लगता है कि ठीक है, रुक दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। दो जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, इवान एंड फ्रेंसी, जो कैरेक्टर्स रुके हुए हैं वहाँ पर गाड़ी के पास में, जहाँ पे ये सब एक्सीडेंट सब हुआ है, तो वो जो हमारे 2 कैरेक्टर्स जो रुके हुए हैं, इवान एंड एवन नहीं बोल सकता आप, इवान, एवन, फ्रेंसी, ये 2 कैरेक्टर्स पीछे रुक गए हैं गाड़ी के पास। वो लोग आराम से बीड़ी वीड फूक रहे हैं, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो वो लोग बीड़ी वीड फूक रहे हैं, वो लोग ऐसे मजे कर रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। बट तभी अचानक से इवान गायब हो जाता है, इवान और एवन आप भी कह सकते हो, मैं इवान बोलूँगा। तो इवान गायब हो जाता है अचानक से, वो लोग बीड़ी फूक रहे होते हैं गाड़ी के बोनेट पे बैठ के, ठीक है। उसके अचानक से वो लोग कुछ ऐसा होता है कि वो दोनों आप कह सकते हो कि अलग हो जाते हैं, ठीक है। मतलब वो जो
फ्रेंसी होती है वो एक्चुअली क्रिस्पिन के गाड़ी के अंदर जाती है कुछ ढूंढने के लिए, उसको भूख लग रही होती है तो वो कुछ ढूंढ रही होती है कि कुछ खाने को मिल जाए। तो उसके पीछे इवान जो होता है हमारा जो कैरेक्टर, वो अचानक से गायब हो जाता है, ठीक है। और फ्रेंसी चिल्ला रही होती है कि इवान तू कहाँ है, बट नो रिस्पॉन्स। तो फ्रेंसी थोड़ी डर जाती है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तभी अचानक से इवान गायब हो जाता है, सो फ्रेंसी उसको ढूंढने जाती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अचानक से उसका जो बॉयफ्रेंड है वो गायब हो गया, तो ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड तो ढूंढने जाएगी। तो फ्रेंसी उसको ढूंढने जाती है, बट फ्रेंसी को सिर्फ इवान के शू ही मिलता है, एक शू मिलता है इवान का। तो वो फ्रेंसी और भी ज़्यादा डर जाती है कि क्या हुआ होगा इवान के साथ, उसका एक शू पड़ा हुआ है और वो लीड कर रहा होता है इन द फॉरेस्ट, इन द वुड्स, ठीक है। तो वो एक शू पड़ा होता है, बट तभी अचानक से बट देन फ्रेंसी थोड़ा और आगे जाती है, ठीक है। उसको शू दिखता है तो वो सोचती है कि आगे शायद इवान होगा, कुछ हुआ होगा इवान के साथ, इसलिए कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है वो। तो वो और अंदर जाती है फॉरेस्ट के अंदर, और तब उसको फ्रेंसी को इवान का कटा हुआ एक कान मिलता है, यस, एक ईयर मिलता है, कटा हुआ ईयर मिलता है। और वो देख के फ्रेंसी की गांड फट जाती है टोटली, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। देन एक मिस्टीरियस बिग गाय, एक मिस्टीरियस जाइंट आप कह सकते हो, आता है फ्रेंसी के पीछे और उसको भी मार देता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे कैरेक्टर इवान और फ्रेंसी अब मर चुके हैं। इवान का ऑब्वियसली कटा हुआ कान दे तो ऑब्वियसली जिंदा तो होगा नहीं, तो वैसे कटा हुआ कान देखती है फ्रेंसी तो वो तो मतलब डर ही जाती है बिल्कुल। बट तभी होता है कि फ्रेंसी के पीछे एक बड़ा सा जाइंट, एक बड़ा सा आदमी आता है, और वो एक आप कह सकते हो कि एक जो कांटेदार वायर होता है उसके मुंह के अंदर डाल के खींच देता है, तो जिससे फ्रेंसी की भी मौत हो जाती है। तो मतलब हमारे जो दो कैरेक्टर्स हैं वो तो मर ही चुके हैं, एवन एंड फ्रेंसी, ठीक है। देन अब सिर्फ 4 लोग बचे हैं, जेसी, स्कॉट, कार्ली एंड क्रिस फ्लिन, जिसमें से स्कॉट एंड कार्ली एक रिलेशनशिप में है, वो लोग एंगेज्ड है, और जेसी सिंगल है एंड क्रिस फ्लिन भी सिंगल है। ये तो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको फर्क नहीं पड़ता टू बी ऑनेस्ट इसमें ओवरऑल, ठीक है, ठीक है। तो स्कॉट एंड कार्ली का एंगेजमेंट हो चुका है, एंगेज्ड है वो लोग, एंड जेसी एंड क्रिस फ्लिन सिंगल है, ठीक है। वो जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। हम जब ऊपर से सीन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दिस फॉरेस्ट इट्स नॉट जस्ट वे एक छोटा सा जंगल और समथिंग लाइक दैट, इट्स अ प्रिटी ह्यूज फकिंग फॉरेस्ट, जैसे हमें ये पता चलता है। देन वो 4 लोग एक घर के पास पहुंचते हैं, ठीक है, उनको एक घर दिखता है, तो वो सोचते हैं कि यहाँ से कुछ शायद हेल्प मिल सकती है हमें, तो वो लोग वो घर के पास जाते हैं, वो घर के पास पहुंचते हैं, बट कोई भी नहीं होता उस घर पे। तो वो 4 लोग वो घर के अंदर जाते हैं, बट उन चारों को कोई भी नहीं मिलता। तो उनको एक घर दिखता है, स्ट्रेंज सा कैबिन मिलता है उनको फॉरेस्ट के बीच में, तो वो लोग सोचते हैं कि अंदर जाते हैं शायद कुछ हेल्प मिल जाए, थोड़े लोग मिल जाए, उनसे थोड़े हेल्प मांग ले। तो पर वो लोग घर के अंदर जाते हैं, उनको कोई भी उनको घर के अंदर नहीं मिलता। एंड वो घर काफ़ी ज़्यादा शेडी होता है, टू बी ऑनेस्ट आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, डेंजरस, काफ़ी ज़्यादा शेडी होता है। तो वो 4 लोग उसी घर पर घूम रहे होते हैं, मतलब वो घूमते रहते हैं वो घर के अंदर ही, ठीक है, क्योंकि वो घर खाली होता है एक्चुअली, ठीक है। तो घर के अंदर घूमते रहते हैं। देन उन 4 लोगों को बहुत सारे ह्यूमन पार्ट्स एंड ऑर्गन्स मिलते हैं उस घर में, यस, मल्टीपल जॉ कह सकते हो, मल्टीपल जॉस, मल्टीपल ईयर्स, मल्टीपल नोज और ऑर्गन्स इनको इस घर में मिलते हैं। और उसकी वजह से उन चारों की भी गांड फट जाती है, विच इज़ प्रिटी ऑब्वियस। मैं ऐसा कहूँगा कि आप एक अनजान घर के अंदर घुसोगे और आपको सिर्फ ह्यूमन पार्ट्स और ह्यूमन ऑर्गन्स मिलेंगे तो किसी की भी गांड उससे फट जाएगी, कम ऑन है, ठीक है। तो उनको वो घर के अंदर सिर्फ ह्यूमन ऑर्गन्स, ह्यूमन पार्ट्स मिलते हैं, जैसे कान, नाक, दांत, ये सब चीज़ें मिलती हैं उनको, जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और वो लोग सोचते हैं कि यू नो व्हाट, हमें इस घर को जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट सेफ और एट ऑल, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब दिखाया तो कोई डर जाएगा। तभी उनकी गांड फटती है, एंड देन वो 4 लोग भागने वाले होते हैं, तभी मेन डोर से वो देखते हैं कि कुछ लोग आ रहे हैं, यस। वो लोग जैसे ही भाग रहे होते हैं उस घर से, वो सोचते हैं कि ये घर से हमें भाग जाना चाहिए। वो जैसे उस घर से भागने वाले होते हैं तो वो लोग देखते हैं कि एक गाड़ी वो ही घर के पास आ रही है। तो वो लोग क्या करते हैं, डर के मारे वो घर के अंदर ही चले जाते हैं, ठीक है। और वो सोचते हैं कि जो पीछे वाला दरवाजा होगा वहाँ से भाग जाएंगे, बट पीछे वाला दरवाजा लॉक्ड होता है। इसका मतलब उनके पास सिर्फ एक ही वे है सामने वाले मेन डोर से जाने में, बट मेन डोर से तो 3-4 लोग आ रहे हैं एक्चुअली, जो अभी एक गाड़ी ले गए थे, गाड़ी लेके आए, और 3-4 लोग आप कह सकते हो मॉन्स्टर्स काइंड ऑफ पीपल है, ठीक है। आप पास कह सकते हो उनका लुक्स वाइज,
वो जैसी हरकतें करते हैं वो आप कह सकते हो मॉन्स्टर्स ही है, ठीक है। तो मैंने बताया देन वो 4 लोग पीछे वाले दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, बट पीछे वाला दरवाजा टोटली लॉक्ड होता है। एंड वो कुछ लोग आर एक्चुअली मैड कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर्स, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ जो अभी वो गाड़ी लेके आए हैं, ठीक है। वो लोग वो दोस्त पीपल आर कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर, हमें 3 लोग दिखाए गए हैं टोटली। तो वो 3 टोटली कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर्स है, ठीक है। वो कैनिबलिज्म का नहीं मतलब पता, इसका मतलब कि इंसानों को मार के खाना, ह्यूमंस को मार के खाना और ह्यूमंस को मार देना, ठीक है। और ह्यूमंस को मार के खाना ही कैनिबलिज्म कहा जाता है। तो वो लोग मैड कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर्स है वो 3 जो हमें वो जो गाड़ी लेके आए, और वो गाड़ी के अंदर ही फ्रेंशिन और एवान की लाश भी पड़ी हुई है, ठीक है। और वो चीज़ देख वो तो वो उनको दिखता नहीं है। तो वो 4 लोग अब क्या करते हैं कि वो 4 लोग छुप जाते हैं उसी घर में, ठीक है। 2 जो लोग हैं जो स्कॉट एंड कार्ली है वो लोग एक रूम में छुप जाते हैं, और जेसी और क्रिस फ्लिन वो लोग एक बेड के नीचे छुप जाते हैं, ठीक है। एंड हमारे जो 4 मेन कैरेक्टर्स है वो अलग हो चुके हैं उसी घर के अंदर, कि उनको वो मेन डोर से जा नहीं सकते, क्योंकि वो मेन डोर से तो वो मॉन्स्टर्स अंदर आ रहे हैं। वो मॉन्स्टर नहीं, इंसान ही है, बट उनको जैसा दिखाया गया है कैनिबलिस्टिक है, इंसानों को मार के खाते हैं और मॉन्स्टर काइंड ऑफ दिखाया गया। तो इसलिए मैं इनको मॉन्स्टर्स कह रहा हूँ, ठीक है। मॉन्स्टर कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर्स आप कह सकते हो मल्टी, मतलब स्पेसिफिकली, ठीक है। सो वो 4 लोग डिवाइड हो चुके हैं, जो हमारे मेन 4 कैरेक्टर्स है वो डिवाइड हो चुके हैं। जेसी एंड क्रिस एक बेड के नीचे छुप जाते हैं, एंड स्कॉट एंड कार्ली एक स्टोर रूम में जाके छुप जाते हैं। एंड वो 4 लोग सब कुछ देख लेते हैं, जैसे कि फ्रेंशिन की लाश, इवान की लाश, वो सब वो लोग देख लेते हैं, जिससे उनकी और ज़्यादा ही गांड फट जाती है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो वो उनको घर से भागना भी है, और उनको पता चल गया कि ये जो 3 कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर्स है उनने उनके 2 दोस्तों को तो पहले ही मार दिया है। फ्रेंशिन की तो लाश उनके सामने पड़ी रहती है, और वो देख के बिल्कुल डर जाते हैं। वो लोग ऑब्वियसली डर ही जाएंगे, ठीक है। तो इवान और फ्रेंशिन का पता चल गया कि वो लोग मर चुके हैं। तो अब ये कहते हैं लाइक वो कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर उनके दोस्तों कि इवान एंड फ्रेंशिन की बॉडी लेके आते हैं, उन दोनों की बॉडी को काटने एंड फाड़ने लगते हैं। तो वो जो कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर्स है वो लोग क्या करते हैं, उनका एक होता होगा लाइक लाइक कि एक वो क्या बोलते हैं टेबल होता होगा, उसमें उनने फ्रेंशिन और इवान की लाश डाली और वो काटने और फाड़ने लगते हैं उन दोनों के जो उनका जो ह्यूमन बॉडी है, फ्रेंशिन और इवान की जो ह्यूमन बॉडी है वो लोग काटने और फाड़ने लगते हैं, वो 3 मॉन्स्टर्स है एक्चुअली। तो वो देख के तो और भी ज़्यादा गांड फट जाती है वो 4 की, ठीक है। सो बट जब कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर सो रहे होते हैं, आई डोंट नो व्हाई वो लोग वो सो जाते हैं, मतलब इन द मिडल ऑफ द टाइम, ठीक है। तो वो लोग काटने फाड़ने के बाद वो सब चीज़ें करने के बाद सो जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो बट जब वो कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर सो रहे होते हैं तभी वो 4 लोग जेसी, स्कॉट, कार्ली एंड क्रिस भाग जाते हैं उनके घर से। बट वो कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर्स को पता चल जाता है कि हमारे घर से कोई भागा है, तो वो लोग सो रहे होते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू रन फ्रॉम दिस ओवरऑल हाउस, फ्रॉम दिस हाउस। तो वो लोग क्या करते हैं, वो चारों ही भाग जाते हैं। बट होता ये है कि एट द एंड वो कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर्स को पता चल जाता है कि हमारे घर से कुछ चूतिए भागे हैं, ठीक है। तो वो 3 लोग वो 3 मॉन्स्टर्स उठ जाते हैं और वो लोग फॉलो करने लगते हैं वो 4 लोगों को, और जो हमारे जो मेन 4 कैरेक्टर्स है वो लोग भागने लगते हैं उनसे, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कैट एंड माउस का ओवरऑल चेस, ठीक है, जिसमें कैट जो है वो है हमारे कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर्स, और जो माउस का प्ले करने वाले ये हमारे 4 मेन कैरेक्टर्स, वो लोग भाग जाते हैं। तो कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर उनको देख लेते हैं भागते हुए। अब वो लोग उन 4 मेन कैरेक्टर से पीछे पड़ गए हैं। तो आपको तो पता है कि वो लोग उन 4 के साथ क्या ही करने वाले, दे वांना किल, सिंपल एज दैट, मैं ऐसा कहूँगा, ठीक है। बट जब एंड नाउ दोस कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर्स आर चेसिंग अवर 4 कैरेक्टर्स, ठीक है, जेसी, स्कॉट, कार्ली एंड क्रिस फ्लिन। उनको कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर्स फॉलो कर रहे हैं अपनी गाड़ी से, और हमारे जो 4 कैरेक्टर्स हैं वो तो सिर्फ अपने पैरों से भाग रहे हैं, ठीक है। तो इट्स अ क्रेजी टाइम, और ये मूवी अब ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, मैं ऐसा ओवरऑल कहूँगा। अब क्या होगा हमारे 4 कैरेक्टर्स के साथ, दैट्स द मेजर बिग डील, क्योंकि हमारे जो कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर उनके पास तो गाड़ी भी है, वो लोग चेस भी आराम से कर सकते हैं, और हमारे जो 4 कैरेक्टर्स हैं वो तो सिर्फ भाग रहे हैं, ठीक है, इंसानों के पैरों से साथ भाग रहे हैं, दैट्स ऑल। सो कब तक ये चेस चलता रहेगा, हु नोस। अब क्या होगा हमारे मेन 4 कैरेक्टर्स के साथ,
जैसे जेसी स्कॉट, कार्ली एंड क्रिस के साथ क्या होने वाला है, हु नोस। क्या वो कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर्स हमारे 4 कैरेक्टर्स जेसी स्कॉट, कार्ली एंड क्रिस को मार देंगे, या फिर वो 4 लोग उस कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर से बचकर भाग जाएंगे। अब क्या होगा, हु नोस। तो अब हमें नहीं पता कि वो कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर्स हमारे 4 कैरेक्टर्स को मार देंगे, क्या हमारे 4 कैरेक्टर्स वो कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर से भाग जाएंगे, वो फॉरेस्ट से हमेशा के लिए भाग जाएंगे बचकर। Who knows, मतलब मुझे पता है क्या होने वाला है, बट आई एम नॉट गोना टेल यू बिकॉज ऑफ अ स्पॉइलर अलर्ट ऑब्वियसली, बट व्हाट्स गोना हैपन, who knows। या आई टॉक्ड अबाउट फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी, ठीक है। ये मैंने कितने के 80 मिनट की मूवी है टू बी ऑनेस्ट, 1 घंटे 24 मिनट की मूवी है। तो मैंने फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी की बात की है। अभी फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी, सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी तो बाकी है, जहाँ पे मेन मसाला है, मैं ऐसा कहना चाहूँगा। ये तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी के बारे में बात कर ली है। सेकेंड हाफ इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ओवरऑल मूवी। मैं बोला द मेजर मेन मसाला जो है, ठीक है, वो सेकेंड हाफ में ही है, मैं ऐसा कहूँगा। अब हम बात करेंगे दूसरे एक्सपेक्ट्स के बारे में अबाउट दिस मूवी इज़ प्रिटी फास्ट पेस्ड बाय द वे, विच इज़ प्रिटी ऑब्वियस। देखिए 1 घंटा 24 मिनट की सी मूवी है, तो आप एक्सपेक्ट करते ही हो कि आपकी ये जो ओवरऑल मूवी हो वो काफ़ी ज़्यादा रैपिड हो, काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस्ड हो। और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस्ड तो है, तो आप बोर नहीं हो। तो एडिंग पॉइंट मैं ऐसा कहूँगा। सिनेमाटोग्राफिक कैमरा वर्क नॉर्मल है, नथिंग क्रेजी है, सिंपल है, नॉर्मल है, ऐसा मैं कहूँगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस मूवी में किसी के पास भी प्लॉट आर्मर नहीं है, विच मेक्स दिस मूवी मोर इंटरेस्टिंग। आपको प्लॉट आर्मर का मतलब तो पता ही होगा, जो कैरेक्टर जिसके प्लॉट आर्मर होता है वो आर लाइक इनएविटेबल टू किल, ठीक है। तो आप उनको मार ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास प्लॉट आर्मर है। तो इस मूवी में किसी के पास प्लॉट आर्मर नहीं है एक्चुअली, दैट मेक्स दिस मूवी मच मोर इंटरेस्टिंग टू वॉच। तो ऐसा दिखाया गया कि हमें जो भी कैरेक्टर्स बचे हुए हैं, 4 कैरेक्टर्स, वो कोई भी गलती करे तो मर सकते हैं, मतलब किसी के पास प्लॉट आर्मर नहीं है। तो ये मूवी को इंटरेस्टिंग बनाता है ओवरऑल, तो मैं ऐसा मैं कहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, मूवी की स्टोरी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग तो है। लाइक दिस मूवी गिव्स द वाइब ऑफ टेक्सास चेनसॉ मैसेकर 1974 वाला था, OG1, ठीक है। तो जिसने भी वो मूवी देखी है, टेक्सास चेनसॉ मैसेकर 1974 वाला, ठीक है, द फर्स्ट पार्ट, द OG1 वाला, आपने वो मूवी देखी है, तो ये मूवी आपको ज़रूर से आपको उस मूवी का याद दिलाएगा, टेक्सास चेनसॉ मैसेकर 1974 वाले मूवी के बारे में, ठीक है। मतलब मूवी का आपको एक क्या बोलते हैं, एक हिंट देगा, आपको एक वाइब देगा उस मूवी का, मैं ऐसा ओवरऑल कहूँगा, जो काफ़ी अच्छा था, मैं ऐसा कहूँगा। ऑब्वियसली टेक्सास चेनसॉ मैसेकर वॉज मच ग्रेट मूवी, मच बेटर मूवी, मैं ऐसा कहूँगा। ये मूवी भी ठीक ठाक है, मैं ऐसा कहूँगा, पर ये मूवी वाइब तो देती है टेक्सास चेनसॉ मैसेकर का, मैं ऐसा कहूँगा। इस मूवी में मेन कैरेक्टर स्टूपिड नहीं दिखाया गया है, विच इज़ अ रेयर थिंग इन दिस काइंड ऑफ मूवीज। एक्चुअली हमारे मेजर कैरेक्टर्स को समवॉट स्मार्ट दिखाया गया है, विच इज़ डिफरेंट टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसा कहूँगा। ऐसे मूवीज़ में आप हमेशा बेवकूफ़ कैरेक्टर्स को देखते हो, मतलब जो भी हमारे मेजर कैरेक्टर्स होते हैं वो काफ़ी बेवकूफ़ी वाली हरकतें करते हैं, बेवकूफ़ी वाली चूती हरकतें करते हैं, जिससे ऐसा हमें लगता है कि ये लोग ऐसा हरकतें कर क्यों रहे हैं, मतलब उनको मरना है तो ऐसे ही मर जाओ हेंचो। बट हमारे इस मूवी में जो हमारे मेन चार कैरेक्टर्स बचे हुए हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट दिखाया गया है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा नहीं, मतलब उनको स्मार्ट ओवरऑल दिखाया गया है, टू बी ऑनेस्ट। उनको बेवकूफ़ नहीं दिखाया गया है, और जो मैं कहूँगा कि देखने में मज़ा आता है, ठीक है। हमें ऐसा नहीं लगता कि अरे यार ये तो चूती ऐसा भी बेवकूफ़ कैरेक्टर है, इसको तो मरना पक्का ही है। ऐसा कैरेक्टर्स इस मूवी में नहीं दिखाया गया है, मैं ऐसा कहूँगा ओवरऑल। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, एक अच्छा रेयर पॉइंट है, मैं ऐसा कहूँगा कि ओवरऑल ऐसे टाइप्स ऑफ मूवीज़ में हम बहुत सारे बेवकूफ़ कैरेक्टर्स को देखते हैं, बट इन दिस मूवी में हमारे जो चार कैरेक्टर्स हैं वो स्मार्ट कैरेक्टर्स हैं, मैं ऐसा कहूँगा। बहुत ज़्यादा नहीं, पर ओवरऑल स्मार्ट, एटलीस्ट बेवकूफ़ तो नहीं है, मैं ऐसा कहूँगा, ठीक है। इवन दोस कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर्स आर काइंड ऑफ स्मार्ट, दैट्स क्रेजी टू इवन थिंक अबाउट, ठीक है। जो कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर्स हैं, वो जो दानव, जो आप कह सकते हो, वो 3-4 दानव है, वो उनको भी स्मार्ट दिखाया गया है। मुझे लगा कि भाई जो उनको स्मार्ट कहाँ दिखा दिया भाई, वैसे भी वे खतरनाक है, इनकी हाइट पता नहीं क्या है भाई, 7-7 फीट कुछ होगी, कैसे वैसे मारते हैं, चीर फाड़ देते हैं, जो उनको देखे तो अलग ही डर लगता है। और उनको भी स्मार्ट दिखाया गया इस मूवी में, काइंड ऑफ स्मार्ट दिखाया गया, टू बी ऑनेस्ट, यू नो। लाइक वो ऐसे ब्रेनलेस ज़ॉम्बिस नहीं है, ठीक है। ब्रेनलेस ज़ॉम्बिस कैसे दिखाया नहीं गया है उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ स्मार्ट दिखाया गया है। मैं तो था कि बहन जो दिया स्मार्ट और ऊपर से खतरनाक इतना ज़्यादा, ये काफ़ी ज़्यादा डेडली कॉम्बो हो गया, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट, इस मूवी में हम लोग कैट एंड माउस का चेस देखते हैं बिटवीन कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर्स, जो दानव है, जो राक्षस, जो दानव है, उनके बीच में, और हमारे हमारे दो कैरेक्टर के बीच में, जो 4 कैरेक्टर के बीच में, ऐसा कहूँगा, नो स्पॉयलर्स, ठीक है। मुझे इस मूवी का हॉरर एलिमेंट अच्छा लगा, इट वर्क्स प्रिटी नाइसली, मैं ऐसा कहूँगा। जो हॉरर एलिमेंट इस मूवी में, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि डर लगेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है, पर इसमें हॉरर एलिमेंट यूज़ तो किया गया है, जैसे कि जैसे वो दानवों को दिखाना, चेस सीक्वेंसेस, वो सब करना, जैसे कैसे वो चीर फाड़ते हैं, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, वेरी वायलेंस और घोर इस मूवी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस मूवी का जो हॉरर एलिमेंट थोड़े बहुत जो हॉरर एलिमेंट्स यूज़ किए वो काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, मुझे ऐसा लगा ओवरऑल जब ये मूवी देख के, ठीक है। थ्रिलर से नेक्स्ट पॉइंट, थ्रिलर सही था इस मूवी का, आपको हुक करके रखती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो इस मूवी का थ्रिलिंग पार्ट इज प्रीटी गुड, मैं ऐसा कहूँगा ओवरऑल। डेथ्स एंड किलिंग्स आर प्रीटी क्रेजी इन दिस मूवी, ठीक है। मतलब सम ऑफ द डेथ्स एंड सम ऑफ द किलिंग्स, मैं कहूँगा, ऐसा कहूँगा, सम ऑफ द किलिंग्स आर इंसेनली क्रेजी टू इवन सी। मतलब मैं तो कहूँगा कि जिसको गोर एंड वायलेंस ज़्यादा आप देख ना पाओ, तो मैं कहूँगा कि ये मूवी को स्किप ही कर देना, क्योंकि इसमें गोर एंड वायलेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और थोड़े बहुत किलिंग्स तो ऐसे दिखाए गए हैं, आपकी गांड फट जाएगी, ठीक है। मैं ये वर्ड बहुत बार यूज़ कर रहा हूँ, बट या आपकी जी फट जाएगी, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो सम ऑफ द किलिंग्स आर प्रीटी क्रेजी, प्रीटी इंसेंट इन दिस ओवरऑल मूवी. By the way, this movie is totally unpredictable, by the way, which makes this movie more interesting to watch. ठीक है, तो ऐसे कोई मूवीज देखते हो आप जिसमें आप दानव, राक्षस, कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर्स और नॉर्मल पीपल को देखते हो, जो लोग वो कैनिबलिस्टिक मॉन्स्टर से भाग रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, वह है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। आप नहीं चाहते कि आप नेक्स्ट सीन एक बार भी आप जज कर पाओगे क्या होने वाले नेक्स्ट सीन में। तो इस मूवी में मैं कहूँगा कि दिस मूवी इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी कभी भी हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट, विच मेक दिस मूवी मच इंटरेस्टिंग टू वॉच, मैं ऐसा कहूँगा। इस मूवी में गोर एंड वायलेंस अच्छे अमाउंट में है, सो भी प्रिपेयर फॉर इट। या नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मूवी एंडिंग के बारे में। हम एंडिंग ऑफ द मूवी के बारे में बात करते हैं। दिस मूवी गॉट द गुड एंडिंग, बाय द वे। जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ 3 टाइप्स की एंडिंग होती है, गुड, बैड एंड ट्रू। This movie got the good ending. Yeah, pretty chaotic ending, but it was fun to watch. अब हम बात करेंगे रेटिंग सिस्टम के बारे में। So I am gonna rate this movie 6.5 out of 10, which is more than, मतलब which is pretty solid कहूँगा मैं, एक अच्छे मूवी के लिए मैं ऐसे कहूँगा। तो मैं इसको मूवी को रेटिंग करना चाहूँगा 6.5 out of 10, which is good, मतलब अबव एवरेज है, मैं ऐसा कहूँगा। IMDb में इस मूवी का रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10, ठीक है। तो मेरी रेटिंग से कम है, पर इस मूवी को 1.5 लाख लोगों ने रेट किया है, तो इट्स लाइक अच्छा खासा लोगों ने रेट किया है इस मूवी को। 6.1 विच इज़ नॉट बैड, मैं कहूँगा कि अबव एवरेज रेटिंग है। मैंने इसको 6.5 दिया, इट इज़ अबव एवरेज रेटिंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस मूवी के पेरेंट्स गाइड के बारे में, विच इज़ गोना बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस ओवरऑल मूवी, ठीक है। और मैंने रेट के बारे में बताई दिया, सर्टिफिकेशन मैंने बताई दिया, इट्स आर रेटेड मूवी। सेक्सुअल एंड न्यूडिटी इस मूवी में माइल्ड है, एक ही सीन है जिसमें थोड़ा सेक्सुअल दिखाया गया है, जहाँ पे हमारे जो इवान एंड फ्रेंसी है, वो लोग कुछ बकचोदी कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब हमें ऐसा दिखाया गया है कि जो फ्रेंसी है इट्स अबाउट टू गिव अ ब्लो जॉब, इट्स अबाउट टू गिव अ बीजे टू इवान, ठीक है। तो वो एक सीन आप स्किप कर पाओ तो अच्छा है। मैं टाइम लाइन तो मैंने टाइम तो नहीं लिखा है किस टाइम में होता है वो, पर वो काफ़ी अर्ली स्टेज में हो जाता है, तो आपको वो सीन दिखता है, तो वो आपने वो स्किप कर दिया। उसके बाद ये पूरे मूवी में कोई भी सेक्स और न्यूडिटी नहीं है, ठीक है। तो वो सीन भी सेक्स और न्यूडिटी नहीं है, उसमें हमें ऐसा दिखाया कि अबाउट टू गिव अ बीजे, ठीक है, टू इवान, हमें इतना दिखाया गया है। तो हमें ऐसा दिखाया गया है कि अबाउट टू गिव अ बीजे ऐसा दिखाया गया है, ऐसा नहीं है कि मतलब दिखाते हुए दिखाया गया है ऐसे, ठीक है। तो अबाउट टू गिव हमें दिखाया गया है, तो वो हो सके तो आप स्किप कर दिया आपने अच्छे टाइम पे, स्किप करते आपको पता चल जाएगा, टू बी ऑनेस्ट प्रीटी क्लियर सीन है, तो वो आप स्किप कर दोगे। तो ओवरऑल मूवी में कोई भी सेक्स और न्यूडिटी नहीं है, तो ये मूवी आप फैमिली से बैठ के देख सकते हो, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो आपकी फैमिली को वायलेंस एंड मतलब क्या बोलते हैं, क्रेजी वायलेंस एंड गोर से उनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये मूवी आप अपने फैमिली से बैठ के देख सकते हो आराम से। और उनको फ़र्क पड़ता है तो स्किप कर देना, अकेले देख लेना, या दोस्तों के साथ या अपने पार्टनर के साथ देख लेना। बट सेक्स और न्यूडिटी की बात तो मैंने कर ली है कि इस मूवी में काफ़ी माइल्ड है, एक ही सीन है, वो आपने स्किप कर दिया तो उसका कोई भी सेक्स और न्यूडिटी सीन नहीं है।
तो आपकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है वायलेंस गोर से, तो ये मूवी आप अपने फैमिली से बैठ के देख सकते हो। वायलेंस गोर मैंने जैसे कहा बहुत है, सीवियर लेवल में रखा गया है वायलेंस गोर को ओवरऑल, ठीक है। प्रोफेनिटी मॉडरेट लेवल में है, गाली गलौज मॉडरेट लेवल में दी गई है। एंड फ्राइटनिंग एंड इंटेंस सीन्स भी इस मूवी में अच्छे खासे, मैं कहूँगा अच्छे खासे है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप ऐसे मूवी से एक्सपेक्ट करते भी हो कि अच्छे खासे फ्राइटनिंग इंटेंस वायलेंस गोर वाले सीन्स हो, तो इस मूवी में भर के है, तो आपको वो चीज़ आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, मैं ऐसा कहना चाहूँगा। तो या तो दिस इज द ओवरऑल video overall movie review and analysis of this particular movie Wrong Turn 2003 के बारे में। जो अभी तक आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे।